जय श्री हरि भक्तों। भगवान श्री सत्यनारायण जी की मूल कथा का द्वितीय एवं अंतिम भाग लेकर मैं देवेंद्र सेमवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भक्तों, इस कथा के पहले भाग में आपने सुना कि किस तरह से भगवान की माया के वशीभूत होकर नारद जी ने कलयुग में पाप और अधर्म का विकराल रूप देखा, जिससे वह अत्यंत दुखी एवं चिंतित व्यतीत हुए और वह प्रभु श्री हरि की शरण में गए और उनसे मानव कल्याण हेतु, जगत कल्याण हेतु उपाय पूछा। नारद जी की अत्यंत निश्चल निर्मल वाणी सुनकर भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उन्हें निर्भय करते हुए क्या कहा, वो आप इस भाग में सुन। भक्तों, जिन्होंने भी भगवान श्री सत्यनारायण जी की मूल कथा का प्रथम भाग नहीं सुना, वह देवाशा प्रोडक्शन पर सर्च करके इसे सुन सकते हैं। तो भक्तों, जब नारद जी भगवान श्री हरि के पास गए और उन्हें पूरी कथा बताई तो भगवान उनकी बातों से अति प्रसन्न हुए और उन्हें निर्भय करते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि, हे परम तेजस्वी, हे परम ज्ञानी, आप धन्य हैं। मन की गति से समस्त लोकों में भ्रमण करने वाले एवं देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, दिक्पाल आदि समस्त देवों और दानवों के परम आदरणीय आप धन्य हैं। आप निसंदेह करुणा के सागर एवं उदार हृदय के स्वामी हैं। अन्यथा आपके अलावा ऐसा कौन है जिसके पवित्र हृदय में जगत कल्याण हेतु ऐसी जोत जगती। हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं और आप जैसा भक्त पाकर मैं भी गर्वित होता हूँ। नारायण नारायण का निरंतर कीर्तन करने वाले हे ब्रह्म ऋषि, आप धन्य हैं। हे नारद जी, आपके कथन का एक एक शब्द सदा सत्य है कि विकृत विषैली काली छाया एवं कठोर पंजों से बच पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कलयुग में मानव मन कर्म वचन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, कपट, अत्याचार की प्रवृत्ति में लिप्त रहेगा। धर्म, कर्म, नीति, मर्यादा से उसका मोह भंग रहेगा तथा परमेश्वर के प्रति उनकी आस्था और विश्वास क्षीण रहेगी। लेकिन ऐसी विकराल परिस्थितियों में भी जो मेरे भक्त मुझे भजते हैं, मुझ पर अटूट विश्वास करते हैं, मुझे अपना पालक मानते हैं और जो नित्य श्री हरि नाम को जपते हैं, वह सब इन छल विकारों से बचे रहेंगे, क्योंकि विश्वास के रूप में मैं उनके अंतर्मन में निवास करूंगा। हे नारद जी, मैं अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो भक्त मुझे जिस रूप में, जिस भाव में भजता है, मैं भी उसे उसी रूप में, उसी भाव में भजता हूँ और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। हे देव ऋषि, मैं अपने भक्तों की उसी प्रकार से रक्षा करता हूँ जिस तरह से एक स्वर्णकार अपने स्वर्ण एवं अमूल्य रत्नों की रक्षा करता है, एक लोभी व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है। इसमें तनिक भी संदेह एवं संशय नहीं। हे नारद जी, जो भक्त मुझे चराचर जगत के जीवों में देखता है, उसे मेरी अत्यंत प्रभावशाली बलशाली माया भी कभी छू नहीं सकती। यह चराचर भौतिक जगत उसे तुच्छ जान पड़ता है। ऐसा भक्त सृष्टि के तमाम बंधनों से मुक्त होकर अंत काल में मुझ में विलीन हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के बंधनों से सर्वदा मुक्त हो जाता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, जगत के कल्याण के लिए एक रहस्य मैं आपसे कहता हूं, इसे सावधान होकर सुनिए। तब पीताम्बरधारी भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद जी, कलयुग में जगत के कल्याण के लिए मैं अपनी माया से अपने एक नई चतुर्भुज स्वरूप की रचना करूंगा, जो महामंगलकारी, कल्याणकारी, परम पवित्र एवं समस्त पापों का नाश करने वाला होगा। यह स्वरूप परमेश्वर की सत्यवाणी एवं सत्य स्वरूप से आच्छादित होगा, अर्थात मेरे इस सत्य चतुर्भुज स्वरूप में ना तो मेरा जन्म होगा और ना ही मेरी मृत्यु, ना ही मेरे माता पिता होंगे और ना ही मेरे सगे संबंधी, ना ही मेरा कोई गुरु होगा और ना कोई मेरा शिष्य, ना कोई मेरा प्रिय होगा और ना ही कोई मेरा शत्रु। मैं पाप और पुण्य से सर्वदा मुक्त रहूंगा, ना मुझे हर्ष होगा और ना दुख। मैं
रूप, रंग, रस, गंध, जात, धर्म, ऊंच नीच, पंथ, योग, बुद्धि एवं समय चक्र के सभी बंधनों से परे रहूंगा, अर्थात पूर्णतः मुक्त रहूंगा। मैं आदि अनादि अनंत साकार और निराकार स्वरूप हूं। मैं इंद्रियों सहित सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूं। मैं परमेश्वर के सत्य का निर्माण हूं। इसलिए जगत मुझे श्री सत्यनारायण जी के नाम से जानेगा एवं प्रसिद्ध करेगा। शंख, चक्र, गदा मेरे हाथों में सुशोभित रहेंगे। यही मेरा अजन्मा परम सत्य स्वरूप होगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। हृदय आनंदित हो गया और वह भक्ति रस में भाव विभोर हो गए। उनकी समस्त शंकाएं आशंकाएं समाप्त हो गई और नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। तब नारद जी ने प्रेमवश हो नयनों की अश्रुधारा से भगवान के चरण पखारे और भगवान की वंदना की। विराट हृदय के स्वामी श्री हरि ने बड़े ही प्रेम से उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाया और बहुत ही मधुर वचन कहे। भगवान श्री हरि बोले, हे देव ऋषि नारद जी, जगत के कल्याण के लिए आप अपनी व्यथा लेकर मेरे पास आए तो आज से आप मेरे इस परम सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण जी के दाएं भाग में विराजोगे तथा आपके और मेरे मध्य जो संवाद हुआ यही मेरी परम पवित्र सभी दुखों का नाश करने वाली और सभी मन इच्छाओं को पूर्ण करने वाली श्री सत्यनारायण कथा कहलाएगी। जो भी मनुष्य निश्चल निर्मल मन से पूर्ण श्रद्धा से मेरी इस कथा का पाठ करेगा, गान करेगा एवं श्रवण करेगा, हे नारद जी, मैं वचन देता हूं कि उसके समस्त कष्टों विकारों का नाश करूंगा। उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरी यह परम पावन श्री सत्यनारायण कथा उस परम पवित्र गंगा जी की समान है जो अपने भक्तों के समस्त विकारों को धोकर उनका नाश करके मन हृदय को पवित्र बनाती है। यह मेरी श्री सत्यनारायण कथा देवताओं के उस कल्प वृक्ष एवं कामधेनु की भांति है जो तन मन को शीतल कर हर मनोकामना को पूर्ण करती है। देव ऋषि, इस पावन कथा का पाठ गान एवं श्रवण करने से जो सभी कथाओं में श्रेष्ठ है, कलयुग रूपी विकारों का नाश करती है। जिस प्रकार सूर्य की ज्योति अंधकार रूपी बादलों का सीना भेद कर पृथ्वी को प्रकाशमान करती है, उसी प्रकार मेरी यह पावन कथा संपूर्ण दोषों पापों का नाश करती है तथा पितरों की आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करने के लिए यह कथा परम कल्याणकारी है। जो मनुष्य जिस विषय के निमित्त होकर मेरा ध्यान करके मुझे अपना परमेश्वर जानकर मेरी इस कथा का पाठ करेगा, श्रवण करेगा, उसके लिए यह कथा अवश्य फलदायी होगी। नारद जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, हे सत्यनारायण जी, आपकी कथा पाठ के क्या नियम क्या संस्कार होंगे? भगवान बोले, हे नारद जी, मेरे लिए कोई नियम कोई बंधन नहीं। मुझे जो जिस भाव से पूजेगा भजेगा मैं भी उसी भाव में भजूंगा। मैं तो बस प्रेम और भाव का भूखा हूं, इसलिए मैं मात्र पंचामृत एवं पंजरी से ही प्रसन्न हो जाता हूं। यही परम सत्य है। भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री हरि एवं देव ऋषि नारद जी के बीच वह संवाद रूपी श्री सत्यनारायण मूल कथा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।